और बड़ी खबर यमन से। यमन में इजरायल की मिसाइल स्ट्राइक से जुड़ा बड़ा अपडेट। हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी। सना में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है इजरायल ने। हूती से जुड़े 50 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त। एक और बड़ी खबर यमन में स्ट्राइक से जुड़ा अपडेट है। ये हमले में हूती का ऑयल स्टेशन बर्बाद कर दिया गया। हूती के कई ऑयल स्टेशन में आग लग गई। सना से आई है हमले की भयावह तस्वीरें। यमन में भयंकर स्ट्राइक की है इजरायल ने और उसकी तस्वीरें लगातार आपको टीवी 9 दिखा रहा है। ऑयल स्टेशन, पावर स्टेशन, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं छोड़ा इजरायल ने। यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक और अपडेट है। इजरायली हमले में हूती के पावर स्टेशन ध्वस्त। हूती के पावर प्लांट में भी आग लगी है। जबरदस्त बमबारी की है यमन में इजरायल ने। ये देखिए तस्वीरें, ये लपटे देखिए, ये आग का गोला देखिए। ये है इजरायल की स्ट्राइक का असर। और यमन में स्ट्राइक से जुड़ा एक तीसरा अपडेट है। इजरायल ने राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया है। सना में पुराने राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है इजरायल ने। राष्ट्रपति भवन के जलने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार देखिए, राष्ट्रपति भवन से निकलता धुआं देखिए। तो धुआं कर दिया है इजरायल ने सना में। इतना बम मारा है कि हूती के 50 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। और ये बदला है उस बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए हमले का जो हूती ने इजरायल पर किया था। और ये उसके बाद इजरायल के बदले की तस्वीरें। हमने आपको बताया प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हमने आपको बताया ऑयल स्टेशन, हमने आपको बताया पावर स्टेशन, लेकिन हूती के ठिकानों को भी नहीं छोड़ा है इजरायल ने। तो ये 3 तस्वीरें, ऑयल स्टेशन भस्म, पावर स्टेशन भस्म, राष्ट्रपति भवन ध्वस्त। ये तस्वीरें देखिए, ये सना में, यमन की राजधानी सना में, मिडिल ईस्ट में यमन की राजधानी सना में ये इजरायल का फाइटर जेट से किया गया हमला है। तो ये खबर आपको हम देते रहेंगे, इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिर से यूक्रेन की तरफ चलते हैं। यूक्रेन में रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन जश्न से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के 12 प्रांतों पर हमला किया। रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमले के सिलसिले को जारी रखते हुए यूक्रेन ने लुगा पोर्ट पर हमला किया। यहां रूस का बहुत बड़ा गैस प्लांट है। इसके अलावा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के लगातार हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की किल्लत और बढ़ने वाली है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बीच खबर यह भी आई है कि अमेरिका ने रूस में हमलों की रफ्तार को रोकने के लिए अटैक-एमएस मिसाइलों से प्रहार पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन की जमीन से निकलते ड्रोन और रूस की जमीन पर उठता आग का ये गुबार। एक बार फिर ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन ने संदेश दिया है कि यूक्रेन स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की खास पोशाक में देश की स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं इस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सीना गर्व से चौड़ा रहे, इसका इंतजाम उनकी सेना ने कर दिया था। रूस से 2 भयावह तस्वीरें सामने आई। उस्त-लुगा पोर्ट पर नोवाटेक गैस टर्मिनल आग की लपटों से घिरा है, तो वहीं रोस्तोव के नोवोशाखेतिन्स्क रिफाइनरी में आग अब तक नहीं बुझी। रिपोर्ट के मुताबिक उस्त-लुगा पोर्ट पर यूक्रेन के 10 ड्रोन गिराए गए, लेकिन फिर भी तबाही नहीं डाली जा सकी।
रिपोर्ट के मुताबिक गैस प्लांट का कोर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्रायोजेनिक गैस का प्रोडक्शन अब नहीं हो सकेगा। इस प्लांट से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की सप्लाई होती थी। शनिवार रात से रूस पर यूक्रेन ने भीषण हमले की शुरुआत की और रूस के कई प्रांतों को एक साथ निशाना बनाया गया। हमले में यूक्रेन ने 120 ड्रोन का इस्तेमाल किया। 95 ड्रोन रूसी एयर डिफेंस से गिरा दिए गए, लेकिन यूक्रेनी हमले पूरी तरह से रोके नहीं जा सके। यूक्रेन ने रूस के फ्रंट लाइन से लेकर राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ड्रोन से हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 10 से अधिक इलाकों पर हमले की कोशिश हुई। रूस के ब्रियांस्क, तवे, कलुगा, ओरियोल, ताम्बोव, नोवोग्रोद, बेल्गोरोद, रोस्टोव, कुर्स्क, स्मोलेंस्क, समारा और लेनिनग्राद तक हमले हुए। इसके अलावा क्रीमिया और तातारिस्तान में भी धमाके हुए। सेंट पीटर्सबर्ग, जो राष्ट्रपति पुतिन का होम टाउन है, वहां सुरक्षा के लिए कई एयर डिफेंस तैनात थे, लेकिन यहां भी यूक्रेन के ड्रोन तेल ठिकाने पर गिरे। यह रूस का तेल निर्यात सेंटर है, जो अब आग की लपटों से घिर चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले के दौरान दहशत मची रही। एक भी रूसी विमान ने इस दौरान टेक ऑफ नहीं किया। 60 विमानों को कैंसिल किया गया। रूस का पोलकोवो एयरपोर्ट 18 घंटे तक बंद रहा। उत्सलुगा के अलावा रूस के सीजरान ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ड्रोन से यहां 20 धमाके हुए और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। अगस्त में रूस के 10 तेल ठिकाने जल चुके हैं। गैस के लिए कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल गैस की कमी को पूरा करने में मुश्किल हो रही है। रूसी अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन के भारी प्रहार की चर्चा पेंटागन तक है। अमेरिका को अब यूक्रेन में बड़ी अनहोनी का संदेह है। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन से बहुत बड़ा इंतकाम ले सकते हैं। आपको संक्षेप में दिखाते हैं कि कैसे 30 से भी कम दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाया है। उधर अगस्त में रूसी तेल ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, तेल डिपो के साथ तेल ले जाने वाली ट्रेन पर भी हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस में तेल की किल्लत हो गई है। रूस में तेल गैस की इतनी कमी हो गई है कि तेल और गैस की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। रूस में तेल और गैस की कमी को दूर करने के लिए पुतिन अब तेल निर्यात रोकने के लिए मजबूर है। शनिवार के हमलों से पहले की बात करें तो 20 अगस्त को नोवोसाखिरिन्स्क रिफाइनरी पर हमला हुआ। 15 अगस्त को रूस की लुक ऑयल रिफाइनरी में हमले से आग लग गई। 14 अगस्त को रोसनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया। इससे पहले 10 अगस्त को सारातोव रिफाइनरी को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया था। 7 अगस्त को एफिप्सकी रिफाइनरी भी हमले की वजह से बंद कर दी गई थी। 2 अगस्त को नोवोकुइबेशेवस्क रिफाइनरी पर हमला किया गया था। इसी रेयाजान रिफाइनरी पर भी इसी समय हमला किया गया था। रूस के स्तावरोपोल में एक पूरा बाजार जलकर भस्म हो गया। रूसी मीडिया ने आग की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से यहां तबाही मची। यूक्रेन में रूसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए एक बार फिर वोल्गोग्राद और रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया। हमलों की वजह से रूस की 40 से अधिक ट्रेन कई घंटे रुकी रही। डोनेस्क में इन्हीं इलाकों से हथियार और सेना को रसद की सप्लाई हो रही है। डोनेस्क में भी रूसी सेना ने मुकाबला तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना अब रूसी फौज पर लगातार हमले कर रही है।
डोनेस्क में रूस के 16 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से एक ऐसे ठिकाने को तबाह कर दिया जहां रूसी सैनिक रह रहे थे। दावा है कि सभी रूसी सैनिक बूचा नरसंहार में शामिल थे। यूक्रेन ने सैनिकों को मारने के लिए एक घर को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिसे रूसी एयर डिफेंस गिरा नहीं पा रहे। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। और यूक्रेन कई तरह के ड्रोन से हमले कर रहा है। इसमें ल्यूटी ड्रोन की खास चर्चा है क्योंकि दावा है कि यह 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यह ड्रोन 50 से 75 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला करता है। 4 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन की वजह से यह काफी दूर तक जाने में सक्षम है। वही यूक्रेन वंशी ड्रोन भी बना चुका है। यह ब्रिटिश ड्रोन की नकल है जिसमें इसकी रेंज तो सिर्फ 100 किलोमीटर है, लेकिन यह डबल जेट इंजन की वजह से 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। रूस पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले से ज़ेलेंस्की उत्साहित है। स्वतंत्रता दिवस मौके पर ज़ेलेंस्की ने फिर कहा कि यूक्रेन अपनी आजादी को कायम रखने के लिए यह लड़ाई जारी रखेगा। यूक्रेन के इस उत्साह के बीच एक बुरी खबर भी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि आक्रामकता का जवाब सिर्फ रक्षा से नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान को यूक्रेन को रूस पर हमला करने के एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के घातक हमलों के बाद ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप को लग रहा है कि ऐसे हालात में पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है और युद्ध विराम कराना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।